हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी अरसोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन। आशा करता हूं आप सभी लोगों की रीट की जो तैयारी है वो जोरों शोरों पे चल रही होगी और इसी के साथ आप सभी को अग्रिम बधाइयां कि आप सारे बंदे और बंदियां जल्द से जल्द रीट क्वालिफाई करो और रीट क्वालिफाई अच्छे खासे नंबर के साथ आपको क्वालिफाई करना है। नॉर्मल जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो हासिल हो जाते हैं लगभग, लेकिन आपको अच्छे स्कोर के साथ में रीट क्वालिफाई करना है। इसी के साथ हम आज इस छोटे सी वीडियो के अंदर ड्रेस कोड की बात करेंगे और क्या क्या जो आपके आईडी वगैरह वहाँ आपको लेके जाना है और पेन आपको किस प्रकार का इस्तेमाल करना है, ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, ड्रेस कोड की बात यह है कि आपको टी शर्ट पहन के जाना है। टी शर्ट और लड़कियां हैं तो साधारण जो कुर्ता है वो पहन के जाएं, कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए उन पे, बिल्कुल प्लेन जो टी शर्ट है या प्लेन कुर्ता वगैरह है वो आप पहन के जाएं। याद रखें, जो टी शर्ट है या जो कुर्ता है वो हाफ बाजू का होना चाहिए, फुल बाजू नहीं चलेगी। यानी जो आपकी बाहें हैं वो फुल नहीं होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। हाफ बाजू की टी शर्ट और हाफ बाजू का आपका कुर्ता, यही चलेगा। अगर आप लॉन्ग पहन के जाते हैं तो वहां कैंची से काट दिया जाएगा, आपके वहां पे एंट्री नहीं होगी। ऐसे ड्रेस से आपके वहां पे एंट्री नहीं होगी। बिल्कुल प्लेन कुर्ता या प्लेन आपके पास टी शर्ट होना जरूरी है, या हाफ बाजू का कमीज है वो भी चलेगा। अगर हम एरे गेरे ड्रेस वहां पे पहन के जाते हैं तो हमें वहां पे सेंटर के अंदर एंट्री नहीं होगी हमारी। और जूते हैं, जूते वहां पे नहीं चलेंगे। अगर आप पहन के जाते हो तो आपको सेंटर से बाहर खोलने पड़ेंगे। और स्लीपर है, स्लीपर चप्पल चलेगी, आपकी साधारण स्लीपर चप्पल है वो चलेगी। कलम पेन किस प्रकार का होना चाहिए? पेन आपका पारदर्शी होना चाहिए। यानी ये आपके पेन, जैसे ये पेन है आपका पारदर्शी पेन, यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं। इसके अंदर देखो कोई एरा गैरा सिस्टम नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल प्लेन है ये। आपके पास ऐसा पेन होना चाहिए। कम से कम आप 2 पेन अपने साथ में लेके जाएं, इस प्रकार का साधारण पेन आपके पास होना चाहिए जिसके आर पार हम देख सकते हैं। और इसी के साथ में आपके पास में खास तौर से लड़कियां जो आभूषण वगैरह पहनती है, आपके पास किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं होना चाहिए। सारी चीजें जो भी हैं वो आप घर पे ही खोल के जाएं, वरना वहां इमरजेंसी के अंदर जब घंटी लगने वाली होती है तब आप इमरजेंसी में लौंग वगैरह या जो आपकी अंगूठियां वगैरह आप इमरजेंसी में खोलते हो, फिर वहां खोलने में समस्या होती है आपको। इसलिए घर पे ही इनको आसानी से सावधानी के साथ में आप खोल के जाएं ताकि आपको वहां पे समस्या नहीं हो, वरना तैयारी आपकी बेकार हो जाएगी। 1 सेकंड में आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। यानी कभी कभार सेंटर से 5 मिनट के लिए हमें बाहर कर देते हैं कि ये चीज नहीं चलेगी, तो फिर हम घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, मेरी एंट्री होगी या नहीं होगी। तो फिर घबराने के बाद में क्या होता है, आपका सारा ज्ञान है वो साफ हो जाता है। यानी हमारी शुरुआत इस प्रकार से हो जाती है कि फिर वो पूरा दिन ही खराब निकलता है। इसलिए घर से ही आपका पेन, आपका एडमिट कार्ड और एक आपके पास आईडी होना आवश्यक है। आईडी आपका आधार कार्ड है तो चलेगा, आधार कार्ड या आपका पहचान पत्र है या पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आईडी, इनमें से आप कोई भी एक आईडी ले जाएं। और मेरा कहना ये है कि आप एक से ज्यादा आईडी ले जाएं साथ में, कोई भरोसा नहीं, क्या पता आपके आईडी में कोई मिस्टेक हो जाए, क्या पता आईडी के अंदर आपकी फोटो मैच नहीं खा रही होगी, तो आप अपनी 2 आईडी साथ ले जाएं। एक नहीं, आप 2 आईडी साथ ले जाएं, कोई नहीं, वहां एंट्री हो जाएगी आपकी। तो आप साधारण आईडी, अपनी एक आईडी अपने पास रखें, एक नहीं एक आईडी और पास में रखें, अपने बैग में रखें या अपने गार्जियन को बाहर देके जाएं ताकि हो सके वो आईडी काम नहीं आए तो हम इमरजेंसी में दूसरी आईडी को काम ले सकें। आधार कार्ड या पहचान पत्र या आपका पैन कार्ड है, ऐसी जो आईडी है वो आपके अपने पास रखें। और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी रखें। फोटो और आईडी आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि उस आईडी की फोटो आपसे मैच खाती हो। ऐसा नहीं हो आईडी के अंदर कोई पुरानी फोटो लगी हुई है और अभी वर्तमान की फोटो आपकी उससे मैच नहीं खा रही है, तो आप आउट हो सकते हो, आपको सेंटर से बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल सख्त निर्देशों के साथ में आपको वहां पे एंट्री दी जाएगी। तो आईडी इस प्रकार की ताकि आपकी फोटो आपसे मैच खाती हो और फोटो साफ साफ नजर आ रही हो, तो इस प्रकार की आईडी आप अपने साथ में ले जाएं। एक फोटो भी अपने साथ में ले जाएं और
पेन है वो पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल साधारण पेन होना चाहिए इस प्रकार का। और ड्रेस है आपकी, जो आपका कुर्ता या टी शर्ट वगैरह वो हाफ बाजू का होना चाहिए। और ध्यान रखना, एक छोटी सी भी चीज अगर कान का आपका या नाक का जो अगर छोटा सा लोंग भी होता है वो भी आपको पेन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। छोटी छोटी चीजें जो भी हैं आपके ताबीज, डोरे वगैरह, कड़े वगैरह हाथों में, या कमर पे कोई डोरी वगैरह बंधी हुई होती है, या पैरों में बहुत बार डोरी बंधी हुई होती है, तो ध्यान रखें इन सारों को आप घर पे ही खोल के जाएं। मतलब इस झंझट से आपको दूर रहना है। अगर अच्छे से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो हासिल करना है तो आप सारी चीजों का ये जो आपका जो तनाव है, दबाव है, इसको आप घर पे रख के जाएं। यानी बिल्कुल उसी पोशाक में आप जाएं जिस पोशाक में आपको अलाउ करेंगे। साधारण सा कोई पजामा वगैरह है और टी शर्ट या साधारण सा कुर्ता बिल्कुल प्लेन जो हाफ बाजू का हो वो आप घर से ही पहन के जाएं। अपना पेन, अपना एडमिट कार्ड और आपकी आईडी और ये आपके साथ होनी चाहिए। एक आपकी सिंगल फोटो ये आपके साथ होनी चाहिए। बाकी आपको कुछ साथ लेके नहीं जाना है, अकेले नहीं, अपने गार्जियन वगैरह, भाई बहन वगैरह उनको साथ लेके जाएं ताकि आपका वहाँ बाहर आपका बैग वगैरह हर चीज को, फोन वगैरह हर चीज को संभाल सकते हैं। और कुछ समस्या हो तो उस समस्या को हाथों हाथ वहाँ पे आपका समाधान कर सकते हैं। कई बार होता है हम अकेले चले जाते हैं और जब वापस किसी फोटोकॉपी वगैरह या किसी दूसरी आईडी की आवश्यकता पड़ती है फिर वहाँ बाहर खड़े खड़े रोते हैं और रोने के अलावा हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है और हमारी वहाँ पे एंट्री भी नहीं होती। और ध्यान रखें समय के ऊपर, सही समय पे आप अपने सेंटर पे पहुंचे। यानी अगर ज्यादा दूर है तो आप एक दिन पहले वहां पे चले जाएं, एक दिन पहले चले जाएं। ऐसा नहीं होगा सुबह जल्दी निकल जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, रास्ते में क्या पता गाड़ी का कुछ हो जाए, पंचर वगैरह हो जाए तो और लफड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखें आप एक दिन पहले आराम से जाएं, एक दिन पहले वहां जाके रेस्ट करें, दूसरे दिन आप जल्दी उठ करके 1 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं। कम से कम 1 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं, आराम से माइंड फ्रेश रहता है अगर जल्दी वहां पे पहुंचते हो। और सब अपना आईडी वगैरह हर चीज को साथ लेके जाएं ताकि आपको समस्या नहीं हो। वरना अगर किसी भी कारणवश अगर आप 5 मिनट के लिए भी अगर आपको बाहर कर दिया गया तो बहुत बार होता है हम धैर्य नहीं रख पाते हैं, हम हमारा जो है हौसला वो खो देते हैं और उसी हौसले के खोने के साथ में हमारा जो रिजल्ट है वो असफलता हमें मिलती है, डिस्क्वालीफाई हम हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें इन चीजों का। साधारण कुर्ता जो हाफ बाजू का हो और नॉर्मल चप्पल, बिल्कुल प्लेन चप्पल जो हवाई चप्पल होती है वो, या जूते पहन के जाते हो तो आप सेंटर से आपको बाहर खोलने पड़ेंगे। और साधारण सा पेन आपके पास में जो ये आपके 3 रुपए इसकी कीमत है, ऐसा पेन आप साथ में लेके जाएं। और आईडी है, आईडी आप एक से ज्यादा भी साथ ले जाएं, क्या पता कोई भरोसा नहीं है। अपने गार्जियन को बाहर आप आईडी वगैरह जो एक्स्ट्रा आईडी है वो उनको दे दें और मेन आईडी जो है वो आप अपने साथ ले जाएं। ऐसी आईडी जिसके अंदर आपकी फोटो वगैरह, आपकी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच करती हो, ऐसी आईडी को आप अपने साथ में ले जाएं। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आशा करता हूं आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा और बिल्कुल धैर्य के साथ में, बिल्कुल नो टेंशन होकर आप अपना एग्जाम दें। आपने तैयारी की है, ऐसा नहीं हो हम तुक्के मारने के लिए वहां जा रहे हैं। और सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। और दूसरी बात ये, अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ते हो, किसी क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हो तो अधीनस्थ बोर्ड का एक आपको पता, आपके 5 ऑप्शन आते हैं अभी ओमार के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं। तो जो लास्ट का ऑप्शन होता है ई का ऑप्शन है, अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो आप उस ऑप्शन को भरें। तो ध्यान रखें, अगर आपने ऑप्शन अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ा है और अगर ई वाला ऑप्शन नहीं भरा आपने, ऐसे 10-12 क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। तो ऐसी चीजों का आपको बारीकी से ध्यान रखना है, पहले से सावधान होना है। एडमिट कार्ड अभी से निकलवा लो, अभी तक नहीं निकलवाए तो निकलवाओ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, अपना पेन, अपनी आईडी वगैरह, अपने ड्रेस वगैरह अभी से मतलब सावधान हो जाओ आप। ऐसा नहीं फिर समय पे सुबह जल्दी उठ के कभी बैग पीछे रह गया, कभी टी शर्ट पीछे रह गई, कभी पेन, कभी आईडी, कभी फोटो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारी सामग्री के साथ में अभी से तैयार हो जाओ और सुपर फास्ट डिवीजन लगाइए, दबा करके आराम से आपका सिलेक्शन होगा।